श्रीमद् भागवत महापुराण, भागवत जी की सन्निधि, उनका संग मिल जाना ही भगवान की विशेष कृपा कही गई है। संसार में हर व्यक्ति हमें आंख खोला हुआ नजर आता है। आंखें खुली है, चल रहा है, घूम रहा है, आ रहा है, जा रहा है। लेकिन आंखें खुली होने का अर्थ ये नहीं है कि वो जागा हुआ है। किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि उठने और जागने में क्या फर्क है। हमारे लिए तो कोई फर्क नहीं, हम तो एक ही शब्द समझ करके किसी दिन कहते हैं मैं जाग गया हूँ, किसी दिन हम कहते हैं मैं उठ गया। तो हमारे लिए तो दोनों शब्द बराबर ही है, जागना भी और उठना भी। पर महापुरुष कहते नहीं नहीं, इन दोनों शब्दों में बड़ा भारी अंतर है। आंखों का खुल जाना, इसको उठना कहते हैं। सुबह सुबह आंख खुली, मैं उठ गया। तो आंखों का खुल जाना उठना है, पर दृष्टि का खुल जाना ये जागना है। दृष्टि का खुल जाना मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भजन कैसे करना चाहिए, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये कौन समझाता है। ये दृष्टिकोण कहते ना, एक शब्द है, ये दृष्टिकोण कौन देता है। तो वो जो दृष्टि खुलने का काम है वो जागने का काम करती है। इसलिए हमारी सनातन परंपरा ने कभी भी सुबह उठने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो, हरि शरण चलो। उठ के जागो और फिर हरि की शरण चलो। अगर ये दोनों एक ही शब्द हो, एक ही इनका अर्थ होता तो एक ही शब्द को दो बार क्यों उपयोग करते। पर कहा उठो जागो, हरि शरण चलो। उठ के भी बहुत सारे लोग जागते नहीं है, उठ के भी जागते नहीं। क्यों नहीं जागते? बोले उठ के ही उनका कोई, अब सुबह सुबह उठे, सुबह सुबह उठ करके क्या किया, काम क्या किया, भगवान का भजन करें या थोड़ा स्मरण करें या स्नान करें, नहीं। उठते ही उठते बेड में तो उनको चाहिए चाय नाश्ता, उठते ही उठते उनको चाहिए कॉफी। ना कुल्ला, ना दातुन, ना मंजन, ना स्नान, न ध्यान चाहिए। वो एक हाथ में कप लगा हो और दूसरे हाथ में हाँ, सब समझदार हैं, अनुभवी हैं। तो उठने का मतलब जागना नहीं है, आंखें खुल जाना उठना है, पर दृष्टि का खुल जाना जागना है। तो भगवान की कथा क्या कराती? भगवान की कथा उठाती नहीं है, भगवान की कथा जगाती है। भगवान की कथा जागृत करती है। यहां तो आंखें बंद भी हो ना, जैसे एक आध हम कथा में देखते हैं, एक आध कथा शुरू होते ही लुढ़क जाते हैं। अब कैमरा वाले ढूंढ के उन पे कैमरा लगा मत देना, ये काम ही ऐसा करते। जब हम ये प्रसंग बोलते हैं इनकी नजरें चालू हो जाती हैं कि अब ढूंढो। तो हम कहते हैं कि भैया यहाँ तो सोना भी जगाने का काम करता है, उठाने का नहीं पर जगाने का काम करता है। कान में जा रहा है ना रस, अचानक से कोई भाव आया, अचानक से कोई श्लोक आया, अचानक से कोई चौपाई आई, कोई भजन आया, आँख खुली, एकदम हृदय में कुछ हुआ, करंट लगा कि क्या चल रहा है, कौन प्रसंग चल रहा है ये। तो भगवान की कथा भैया जगाने का काम करती है, उस जागृत अवस्था में लाने का काम करती है।
राजा परीक्षित को इस भागवत ने जगाया। देखो, ग्रंथ तो और भी हो सकते हैं, पुराण तो और भी हो सकते हैं। शिव महापुराण है। शिव महापुराण कौन सा ग्रंथ है? ये पारिवारिक संबंधित ग्रंथ है। शिव महापुराण पारिवारिक संबंधित ग्रंथ है, परिवार का लेन देन सब ये सब बताता है। भगवत गीता व्यवहारिक संबंध ग्रंथ है। रामायण ये संस्कार संबंधित ग्रंथ है। महाभारत ये संसार संबंधित ग्रंथ है। और जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये उद्धार केंद्रित ग्रंथ है। उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए भागवत जी सुनी जाती है। क्यों? भैया कल्याण हो जाए हमारा, जो शरीर बैठे उनका कल्याण हो जाए। और किसी भी भागवत में, और विशेषकर जो पारिवारिक होती है उसमें तो जरूर पितरों की उद्धार के लिए, जैसे कोई पूर्वज चले गए तो उनका चित्र रख दिया, आप भी आइए, आप भी कथा सुनिए, आपका भी कल्याण हो। जो चले गए हैं इस दुनिया से उनके लिए कथा कराई जा रही है। उनको कथा गति देती है, उनका उद्धार करती है। जो चले गए उनका भागवत गति देती है, और जो जीवित यहाँ कथा सुन रहे हैं उनको कथा मति देती है, समझ देती है, बुद्धि देती है, जगाने का काम करती है। तो ऐसी मति और गति देने वाली कथा प्राप्त हो जाना भगवान की ही प्राप्ति के समान है। तो हम सब यहाँ अपनी मति और अपनी गति दोनों का उद्धार, कल्याण करने। कल्याण बहुत जरूरी है भैया। कल्याण शब्द सब जानते हैं। संतों के पास महाराज जी कल्याण कर दो, महाराज जी उद्धार हो जाए हमारा। पर उद्धार होगा कैसे? कल्याण का कोई तरीका, कोई समाधान भी तो होना चाहिए। कैसे कल्याण हो सकता है? कल्याण का साधन क्या है? भागवत जी का एक प्रश्न 88,000 महर्षियों ने सूत जी से किया है कि कल्याण का साधन क्या है, कैसे कल्याण हो? ठीक है, हमने अपने संसार के कल्याण के लिए तो बहुत व्यवस्थाएं बनाई। संसार का कल्याण कैसे होगा हमने सब पूरी प्री प्लानिंग कर रखी है। कभी कुछ जीवन में कुछ हो जाए घटना तो बैंक बैलेंस अच्छा है कि नहीं, प्रॉपर्टी ठीक ठाक है कि नहीं, सोना चांदी बराबर है कि नहीं, ये संसार का कल्याण करने की व्यवस्था है। पर एक कल्याण होती है जो आपको इहलोक और परलोक दोनों में कल्याण कर सकती है। उस कल्याण की तैयारी क्या है? भागवत जी उसकी तैयारी। शास्त्र कहता है कि भागवत जीना भी सिखाती है और भागवत मरने की भी तैयारी। हम दुनिया में बाकी सब चीज़ के लिए तो प्रिपेयर रहते हैं। हम अपना घर बनाते हैं, घर में सबसे पहले चोरी ना हो जाए या कुछ उल जलूल ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो घर में सबसे पहले क्या लगवाएंगे? बोलिए ना, सिक्योरिटी अलार्म, कैमरा, सीसीटीवी। सिक्योरिटी कैमरा काहे को लगवाया? बोले बाय चांस, इन एनी केस, अगर ऐसा हो जाए कि घर पर कोई चोरी हो जाए। अच्छा, उसमें 100% श्योरिटी नहीं कि चोरी होगी ही, पक्का तो किसी को नहीं ना चोरी होगी। 50-50 और भी कम चांसेस है, पर फिर भी हम अलार्म लगाते, फिर भी हम कैमरा लगाते। क्यों? हो जाए तो। जिस चीज की श्योरिटी नहीं है उसके लिए भी हम इतनी तैयारी करके रखते हैं। पर सोचो, जिस चीज की श्योरिटी है, किस चीज की श्योरिटी है? अच्छा, अब कोई ये तो नहीं कह सकता क्या पता हम कभी मरेंगे, क्या पता, ऐसा है या 100% श्योर है मरेंगे? बोलिए ना, 100% श्योर है ना? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको कभी भी इस पे बात पे संशय हो, कंफ्यूजन हो कि पता नहीं, हो सकता है ना भी मरे। श्योरिटी है, 100% गारंटी है कि हम मरेंगे। लेकिन उसके बाद भी जिस चीज़ की 50-50 गारंटी है उसके लिए तो हमारी तैयारी है। पर जिसकी 100% श्योरिटी है मृत्यु की, मरण की, उसकी कोई तैयारी नहीं, उसका हमारा कोई आगे विचार नहीं है कि अगर मरेंगे भी, किसी भी समय मरेंगे,
तो क्या हमने उस मृत्यु की तैयारी करी है? और मृत्यु की एक ही तैयारी है, क्या? आहा, वाह, मैया के लिए तालियां बजाइए एक बार, एकदम सटाक से मारिए मैया। एक ही तैयारी है, योगिनाम निर्पनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। एक ही तैयारी। जरूरी नहीं कि मरण के समय हमें अच्छा स्थान ही मिल जाए, बड़े ध्यान से सुनना। जरूरी नहीं हम किसी धाम में ही जाके मरेंगे, कोई अच्छी जगह ही मरेंगे, पता नहीं। जरूरी नहीं किसी अच्छे दिन ही मरेंगे कि भैया हम तो एकादशी वाले दिन ही जाएंगे, हमने सुना है बढ़िया दिन होता है वो, हम तो अमावस्या वाले दिन ही जाएंगे। दिन भी हमारी निश्चित नहीं, तैयारी नहीं, हमारे पास स्थान की भी तैयारी नहीं। पर एक तैयारी हम कर सकते हैं, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेते रहें। अब चाहे धाम में मरे, धाम से बाहर मरे, अच्छे दिन मरे, बुरे दिन मरे, पर जिह्वा पर नाम चलते रहना चाहिए। नाम निरंतर चलेगा तो वो हमारे मरण की तैयारी है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नाही। अंत में भगवान का नाम निकलने से कल्याण हो जाता है, ये जानते ना सब लोग, पता है ना कि अंत में किसी की मृत्यु हो गई, सब बोल अरे भैया राम राम बोलो, इसके आसपास भगवान का नाम बोलो, अच्छा गंगा जल डालो मुख में, तुलसी पत्र डालो इसके मुख में। तो अंत समय में भगवान का नाम अगर कोई ले ले तो कल्याण हो जाता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा। एक समझदार आदमी बोला, समझदार नहीं चतुर आदमी बोला, तो भैया जीवन भर क्या करें भजन करके, इतना लंबा चौड़ा भजन करो, ये करो वो करो, इससे बढ़िया जब हमारा मृत्यु आएगी तो एक बार बोल देंगे हरे कृष्ण राम सीताराम राधे श्याम, और बस हो गई मुक्ति, हो गया कल्याण। कहा भैया देखो, एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट साल भर पढ़ाई करता है, पूरा वर्ष पढ़ता है, 365 दिन पढ़ता है लगातार, लेकिन उस पूरी पढ़ाई की मोहर लगाने के लिए कि कितना पढ़ा न पढ़ा, उसकी परीक्षा देने के लिए उसको बस 3 घंटा मिलते हैं एग्जाम हॉल में, और उस 3 घंटे में उसको पूरे साल की पढ़ाई दिखानी पड़ती है। अच्छा 3 घंटे वही परफॉर्म अच्छा कर पाएगा जिसने साल भर अच्छी पढ़ाई करी। संगीत ले लो, संगीत में भले एक ही हमको भजन गाना हो, पर वो अच्छा तभी गा पाओगे जब पूरा तुमने जीवन भर वर्ष भर रियाज किया हो, प्रैक्टिस करी हो। पूरे रियाज का जो परिणाम है वो आपको 5 मिनट के एक भजन में, गाने में, संगीत में दिखाना पड़ता है, पर वो 5 मिनट के संगीत के लिए उसको पूरा साल देना पड़ता है, पूरा समय देना पड़ता है। परीक्षा उस 5 मिनट में होती है। वैसे ही हमारे जीवन की अंतिम परीक्षा मृत्यु के समय होगी, पर उसकी प्रैक्टिस पूरा जीवन भर करनी पड़ेगी। पहले से लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। जिह्वा लगातार जब बोलेगी भगवान नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, राम नाम करते करते करते, पर मृत्यु के समय अब हमारी परीक्षा, अब ठाकुर जी परीक्षा लेंगे, बता जीवन भर तूने भजन किया होगा तो अंत समय में राम नाम निकलेगा, कृष्ण नाम निकलेगा, और जिनने भजन नहीं किया उनका दिमाग वहीं घूम रहा होगा। बछड़ा झाड़ू तो नहीं खा रहा, दुकान पे ताला तो नहीं लग रहा, बच्चे जगे कि नहीं जगे, बस इसी काम में दिमाग लग रहा होगा, और अंतिम समय में भी मन ध्यान संसार से ही जुड़ा रहेगा। इसलिए आजीवन भैया अभ्यास करना चाहिए। वैसे तो सब लोग इसको बोल भी देंगे भैया ये नकारात्मक चीज काहे को सिखा रहे हो, मरने का कहीं कोई पहले से प्लानिंग करके चलता है? करके चलना चाहिए, भागवती ये कहती है, क्योंकि भागवत जी तो सुनाई ही उस समय गई थी जब राजा परीक्षित की मौत होने वाली, मृत्यु के समय में, कि अब थोड़ा 7 दिन का टाइम है तो 7 दिन एक काम करो, अब तुम बैठ करके तैयारी करो। राजा परीक्षित भी बड़े समझदार हैं, जानते हैं कि अब 7 दिन बाकी है, शेष है, अगर ये हमने घर में निकाले तो 7 दिन ऐसे ही बस दुनिया की बातचीत में ही निकल जाएंगे,
बातचीत में निकले, होना जाना कुछ नहीं है। सब लोग आएंगे, संवेदना प्रकट करेंगे, अरे राम राम बड़ा बुरा हुआ आपके साथ। अब वो तो हमें भी पता बुरा हुआ, पर अब इसका क्या कर सकते, पर आकर के बस संवेदना दे करके चले जाएंगे, क्या करेंगे। किसी घर में कोई दुर्घटना हो जाए, भैया बुरा नहीं मानिएगा, हमें पता ठीक है दुख होता है कई बार, पर अब उसमें आकर के व्यक्ति थोड़ा रोएगा, आपके दुख को कहेगा भगवान ने बुरा किया आपके साथ। अच्छा, वो आदमी बेचारा ऑलरेडी इतना परेशान, उसके घर का सदस्य चला गया, अब जितने भी सामने से मेहमान आएंगे सब पूछेंगे कैसे हो गया। हमको तो लगता है कि ऐसे समय में एक ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करके वही चला देनी चाहिए 24 घंटे, ले भैया देख ले ऐसे हुआ, क्योंकि जो आता सबको नई कहानी सुना और वही रिपीटेड कहानी, कैसे हुआ। किसी के कुछ हो जाए, कुछ हाथ पांव में फ्रैक्चर हो जाए, तो जहां जिनके जो भी मिलने आएगा कैसे लग गई, तो बताएगा जी गिर गए थे, ओ गिर गए थे, दर्द तो हुआ होगा। बोले नहीं नहीं नाच रहे थे हम तो बड़े खुश थे। अच्छा पर हुआ कैसे? बोले वो ने थोड़ा सा नाते नाते पांव फिसल गया। बोले ध्यान नहीं रखते? बोले ना ध्यान रखते तो ये होता। पर अब सबको फिर कहानी बताओ। एक घर का फैमिली मेंबर तो स्पेशली इसलिए बिठाना पड़ता है कि तुम बस कहानी बताते रहना, जो आए उसको बताते रहना। लोगों की संवेदना होती है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, संवेदना होती है। लेकिन अच्छा एक बात और कहें कि किसी के दुख में तो फिर भी हमें दुख हो ही जाता है थोड़ा सा, ये मानव का थोड़ा स्वभाव है। कोई हमारा परिचित हो, उसका कुछ अहित हो जाए तो हम थोड़ा उसको सपोर्ट करने पहुंच जाते, अरे भैया आओ गले लगो, सब ठीक हो जाएगा, अरे सब भगवान ठीक करेंगे। और मन में भी थोड़ा कुछ दुख लगता है, अरे भगवान इसके साथ ऐसा क्यों किया, उसके दुख में रोना आ जाता, दुखी हो जाता। ये काम थोड़ा आसान है, पर सोचो जितना हम उनके दुख में रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, क्या हम उनके सुख में उतना ही सुखी भी हो सकते हैं? अपने आप से पूछ के देख, क्या हम उनके सुख में भी उतने सुखी हो सकते हैं? वो सुखी और हम जाकर के आहा आनंद में, क्या बात है भैया, तुमने नई गाड़ी ली, आहा तुमने नया घर बनाया, बड़े खुश हैं तुम्हारे, और हंसी खुशी आनंदित हो नहीं हो सकते। हम दुख में फिर भी थोड़ा दुखी हो सकते, पर किसी के सुख में सुखी होना ये सबसे मुश्किल काम। उसमें हमसे सुखी नहीं हो जाता, उनके सुख में हमसे सुखी नहीं हुआ जाता। अपनी लाइट भले चली जाए, पर पड़ोसी की अगर लाइट न जाए, उसकी जली रह गई तो पेट में पानी नहीं पचे। बोले इनकी कैसे आ रही है, हमारी चली गई, इनकी आ रही है। यहाँ बत्ती कैसे जल रही है, यहाँ अभी तक नहीं बुझी। तो अपनी जाने का उतना दुख नहीं होता जितना उसकी अभी भी आ रही है उसका दुख होता है, कि इसकी क्यों नहीं गई अभी तक। तो भैया हमें दूसरों के दुख में दुखी होना धर्म है, ये सही बात है, पर दूसरों के सुख में सुखी होना ये परम धर्म है। ये संसारी नहीं कर सकते, संसारी के बस की ये बात नहीं है। ये कोई श्रेष्ठ हृदय ही कर सकता है कि कोई आगे बढ़े उसमें खुश हो, कोई आगे बढ़े उसमें उसका सहयोग करें, जय जय करें, वाह वाह करें। तो मृत्यु की तैयारी होती है, पहले से तैयारी, और वो तैयारी कुछ और नहीं है। योग नाम निरप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तन। भगवान नाम कीर्तन, भगवान के नाम का जाप, निरंतर अभ्यास। कहीं रहो, किसी जगह रहो, चाहे तुम जंगल में रह रहे हो, चाहे तुम भले आलीशान घर में रह रहे हो, चाहे तुम झोंपड़ी में रह रहे हो, कहीं रहो। भगवान को आपसे किसी बात की ईर्ष्या नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि तुम झोंपड़ी में रहोगे तभी भगवान मिलेंगे। क्या महलों वालों को भगवान न मिले? मीरा भी तो महल में रहती थी। हाँ, वैराग्य जागा तो सब छोड़ करके चली गई, लेकिन चाहे वन में रहो चाहे भवन में रहो,
भगवान को उससे कोई शिकायत नहीं है। भगवान कहते तू कहीं भी रहे बस मुझे याद रख, मेरा स्मरण करता है, कहीं भी किसी जगह पर भी। जीवन का कोई अच्छा हो, एक आदत डाल लो आप सब लोग, हमारी प्रार्थना आप सबसे, आदत डालो। जीवन में कोई भी अच्छा काम हो, गुड न्यूज हो, कोई बढ़िया खबर आई है, सबसे पहले भागे भागे जाना, सीधा भाग करके अपने घर के ठाकुर जी के सामने उनको जाके सुनो, पहली खुशखबरी उनको सुनो। हमारे जीवन में ठाकुर जी पता है ऐसा ऐसा हो गया, आज हमारे संग ऐसा हुआ है, आज हमको ये प्रॉफिट हुआ है, ये लाभ हुआ है, आप कृपा करो, आप हम पर आशीर्वाद दो। फिर बाद में किसी को फोन करना, बाद में किसी को बता, पहले ठाकुर जी को बता। और जीवन में कुछ गड़बड़ हो, कुछ संकट हो, कुछ जीवन की परेशानी हो, तो भी सीधा डायरेक्ट उन्हीं के द्वार पे जाना, हाथ जोड़ना, ये न मांगना कि ये दुख ठीक कर दो, नहीं, पर बता देना कि ऐसा ऐसा है। जीवन में जानते आप हो, पर फिर भी हम बता रहे, हमें अच्छा लगता आपको बताना, हम बता रहे, अब अच्छा लगे आपको ठीक करना तो करो, और ना अच्छा लगे तो भी आपकी ये जीवन की एक आदत होनी। घर में कोई नई चीज लाओ, कोई नया सामान लाओ, सोना लाओ, गाड़ी लाओ, कुछ भी लाओ, पहले जाके ठाकुर जी को, हम तो कहते कपड़ा भी लाओ ना, तो पहले ऐसे मन मन में ठाकुर जी को पहनाओ, कोई बढ़िया आभूषण लाओ, श्री जी को पहनाओ मनी मन, वाके बाद उनकी प्रसादी मान के फिर उसे शरीर पर धारण करो। कुछ भी कार्य हो, आदत डालो, पहले जाते ही सीधा घर में एंट्री करती, कहीं बाहर जा रहे हो घर से निकल के, सबसे पहले अपने ठाकुर जी को प्रणाम करो, ठाकुर जी हम जा रहे हैं, चिंता न करना, जल्दी आएंगे, वापस आएंगे, आप तब तक अपना ध्यान रखना, भूख प्यास लगे तो और कुछ थोड़ा हमको संकेत दे देना, बाकी जब तक हम आए एकदम बढ़िया से रहो। कितने भाव हैं, कितने भाव हैं आप ठाकुर जी को बता सकते हो। भगवान को प्रणाम करके अब निकलो घर से। आप देखो जब चलोगे भी ना, घर से जाओगे तो एकदम सीना तान के जाओगे कि दुनिया की कोई अब दुविधा, कोई दुख, कोई परेशानी हमें सता नहीं सकती। भगवान पर विश्वास नहीं, भगवान को आशीर्वाद लेके घर से निकलते नहीं, इसलिए सामने एक बिल्ली भी आ जाए ना तो हमारी हवा निकल जाती, अरे राम राम राम, बिल्ली रास्ता काट गई। क्यों रास्ता काट गई? बोलो अपशगुन हो गया। बेचारी बिल्ली बेकार में बदनाम कर रखी है, बेचारी कुछ ना करती है ना डरती है, और बिल्ली हंसती हुई कहती है आजकल बिल्लियां इंसानों का रास्ता नहीं काटती, आजकल उल्टा है, आजकल बिल्लियों का रास्ता इंसान काटते हैं, इंसानों की नज़र बिल्लियों से ज़्यादा खतरनाक है, तुमने हमें बदनाम कर रखा। डरते हैं, कोई ने जरा सा घर से निकला, कोई छींक दिया, डर गए, अरे घर राम राम गजब हो गया। ये कब होगा? ये तब होगा जब घर से भगवान का आशीर्वाद लेकर ना निकले, जब तक भगवान को कह के ना निकले प्रभु जा रहे हैं अब आप संभाल लेना, यात्रा पे जा रहे हैं अब आप जानो क्या करना ना करना, तब तक, जब तक ये भाव नहीं आए तब तक डर लगेगा। जब ये भाव आ जाएगा तब फिर विश्वास हो जाएगा भगवान पर और गुरु पर। गुरु को भी दो स्थान पर प्रणाम करके जाना चाहिए, भगवान को प्रणाम और एक गुरुदेव को प्रणाम। हे गुरुजी हम निकल लें, अब आप संभाल लेना, गुरुजी आप जैसा करेंगे वैसा हम पर आशीर्वाद दे। ये दो भरोसे बहुत जरूर, आध्यात्मिक रास्ते में अगर आगे बढ़ना है आपको तो आध्यात्म में दो विश्वास सबसे जरूरी है, भगवत चरणों पर विश्वास और एक अपने गुरु चरणों पर विश्वास। कभी लगे ठाकुर जी रूठ गए तो गुरु जी को ने अप्रोच लगा दो कि ठाकुर जी हमको थोड़े नाराज से लग रहे हैं, कुछ करो ना, तो गुरु जी कुछ ना कुछ फिर करेंगे। और कभी गुरु नाराज लगे तो ठाकुर जी को लगा हाँ ये मामला थोड़ा खतरा है, क्योंकि हरि रूठे गुरु ठौर है, पर गुरु रूठे नहीं ठौर। हरि रूठ जाए तो गुरु जी फिर भी संभाल लेंगे, पर गुरु जी रूठ जाए तो ठाकुर जी ना संभालेंगे और उल्टा मुंह और फेल लेंगे। बोले जो गुरु का प्रिय नहीं है वो हमारा प्रिय नहीं, पहले गुरु जी को जा करके प्रसन्न कर। तो गुरु का आशीर्वाद लेके घर से निकलो, गुरु का आश्रय लेके घर से निकलो। गुरु तत्व, गुरु आपको बहुत भरोसा देगा भगवान के प्रति, डराएगा नहीं। जो डराए वो गुरु कैसा? गुरु डराएगा नहीं आपको, गुरु आपको विकलांग भी नहीं बनाएगा। ये विकलांगता गुरु नहीं दे सकता है। बोले हमसे बिना पूछे काम कर लिया, गुरु जी नाराज हो गए। ये कोई गुरु कोई विकलांग थोड़ी ना बनाता है हमें।
ऐसा गुरु नहीं हो सकता। गुरु की प्रसन्नता, गुरु बंधन में बांधता नहीं है, गुरु आजादी देता है, गुरु पंख देता है उड़ने के लिए, तुम्हें हवा में उड़ने के लिए मजबूत बनाता है। अब एक माँ चलना सिखाती है बालक को बचपन में, तो क्या वो यही चाहेगी कि जिंदगी भर ये मेरे ही सहारे चलता रहे? वो चाहेगी कि अब मैंने इसको चलना सिखा दिया, अभी अपने पांव पर खुद चले, गिरे, उठे, आगे बढ़े, सीखे, अनुभव ले। तो गुरु बांधता नहीं है, गुरु बंधन में नहीं रखता है, गुरु स्वतंत्रता देता। जो जरा जरा सी बात पर रूठ जाए वो काहे का गुरु, कैसा गुरु? कई लोगों को हमने देखा है, वो बड़े शिकायत करते रहते, हमारे गुरु जी गुस्सा हो जाएंगे, हमारे गुरु जी नाराज हो जाएंगे, टाइम पे ना पहुंचे एयरपोर्ट लेने तो गुरु जी एकदम गुस्से में आ जाएंगे। अरे भैया, ऐसी सहजता जिसमें ना हो वो कैसा गुरु हो सकता? गुरु आपको सहजता देता, खुद भी सहज होता है, आपको भी सहज बनाता है। हमें लगता है यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जिनके जीवन में गुरुदेव होंगे। किन किन के गुरु जी हैं, हाथ उठा के बताइए। और जिनके नहीं है, भैया बुरा न मानना बिल्कुल भी, पर हम एक बात कहेंगे, जिनके गुरु नहीं है ना, तो समझो अभी हम अनाथ हैं, अभी हम अनाथ हैं, हमारा कोई आश्रय नहीं है। हमारा एक बछिया का, बछड़े का एक खूंटा कोई तो होना चाहिए जहाँ वो बंधा रहे, जहाँ वो बंध जाए। वैसे ही हमारे जीवन का वो जो केंद्र है, जो खूंटा है, वो इष्ट और गुरु ही होता है, जहाँ पर हमारा मन कहीं चलो चला भी गया, कहीं भाग भी गया, तो लौट करके फिर वहीं आके खूंटे से बंध जाए। ये गुरु का कार्य होता है। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे लोग के मन में प्रश्न भी आता है, बोले अब कैसे ढूंढे असली वाला गुरु, अच्छा वाला गुरु? पहले तो अच्छा बुरा गुरु कुछ होता ही नहीं, गुरु अच्छा ही होता है, बुरा है तो गुरु नहीं हो सकता। ठाकुर जी से प्रार्थना करो, भगवान से, बिहारी जी से, श्री राधारमन जी से, किशोरी जी से, उनके चरणों में बैठ के प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हे मेरे भगवान, मुझ पर कृपा करो। मैं चाहता हूँ मुझे कोई अच्छा गुरु मिले, पर रास्ता तो आप ही दिखाओगे ना, क्योंकि हम रास्ता देखेंगे, हम चुनेंगे तो हमारा तो चुनाव बड़ा गड़बड़ हो जाता है। आप हम पर कृपा करो जो हम सही गुरु का चुनाव कर सके। ठाकुर जी के चरणों में ये प्रार्थना किया करो, ये भाव, गुरु के प्रति पूर्ण अनुराग होना चाहिए, गुरु के प्रति पूर्ण भाव होना चाहिए। हम कई बार कहते हैं या तो गुरु को छोड़ दो या गुरु पर सब छोड़ दो। केवल गुरु को न मानो, गुरु की मानो। और गुरु की मान के गुरु आपसे क्या चाहेगा? सिर्फ इतना कि आप भजन करो, सिर्फ भजन करो। बाकी स्वार्थ रखने वाला, तुम पैसा ला के दो, तुम अपनी कमाई ला के दो, ये सब गुरु का काम नहीं है। गुरु निस्वार्थ आपसे बना, स्वार्थ से नहीं बना।